बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और वादे किए जा रहे हैं। हर कस्मे वादे के बावजूद गायघाट विधानसभा क्षेत्र इन दिनों हॉट सीट के रूप में जाना जाता है। गायघाट में आरजेडी बनाम एनडीए की लड़ाई हो रही है, ऐसा लोग बताते हैं। मुस्लिम समुदाय को लेकर के राजनीति की जा रही है कि मुस्लिम समुदाय किसी खास जाति का है, इस बात के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग संजोग से हमारे साथ हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग इसमें मुस्लिम समुदाय से हैं। A to Z न्यूज़ लाइव इनसे बातचीत करना चाहती है, यह समझना चाह रही है कि आखिर गायघाट विधानसभा क्षेत्र का जो इतिहास है, क्या यही इतिहास है कि किसी जाति विशेष के लोग किसी खास पार्टी को ही वोट करते हैं क्या? इस तरह के जो सवाल जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, प्रत्याशी भी अपने आप को किसी जाति विशेष के वोट बैंक पर अपना अधिकार समझ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि गायघाट क्या इस बार इतिहास बदल रहा है या इतिहास को फिर से दोहरा रहा है? क्या होगा? ठीक होगा, हम लोग कोमल सिंह को वोट देंगे। कोमल सिंह को क्यों देंगे? क्या बात है, खास बात? कोमल सिंह, उनका विकास सही है इधर का। लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम मतलब आरजेडी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? अपने इस पर चल रहा है, निर्भय पे। मुस्लिम कोई बंधा हुआ नहीं है। मुस्लिम अब जाग गया है। मुस्लिम अब आरजेडी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 5 साल निरंजन बाबू जो किया है 15 और 88 के लिए, वो जनता जाग चुका है। जनता ने देख लिया है कि हमारे निरंजन यादव जी ने क्या किया है 5 साल में। वो सारा मुस्लिम जितना समाज का लोग है, यादव कहीं जाए उससे कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम अपना वोट का अपना अधिकार है, जिसको मन हो उसको मत करेगा। इसमें किसी का बंधा हुआ नहीं है, समझ गए? विधायक तो कह रहे हैं कि मॉडल विकास किया गया है, मॉडल विकास के दावे किए जा रहे हैं। मॉडल विकास नहीं हुआ। हमारे एक बरियारपुर में जो अभी हमारे देखा जाए अभी हाई स्कूल है, उसका सारा कांच पूरे मिट्टी ध्वस्त हो गया, जिसको हमने कई बार विधायक जी को सूचना दिया, आवेदन के रूप में दिया कि इसको थोड़ा मरम्मती कराया जाए। उस पर एक बार उन्होंने सुनवाई नहीं किया। यही हमारा जो उनका जो है ये 5 साल का कार्यकाल है, वो पूरा हमारे धरातल पर दिख रहा है। जो उन्होंने किया है उसके अधिकार पर उनको जनता वोट करेगी। क्या होगा अब की बार? देखिए, अब की बार सरकार बदलना चाहिए जी, क्योंकि ये जो विधायक है ये हमारा बदलना चाहिए। हमारे विधायक निरंजन बाबू इतना छल किए हैं, वो कोई हमारा मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान जाति से बिलोंग करते हैं, और वो जो कहते हैं कि मुसलमान का वोट बैंक मेरा है, तो यह ध्यान से वो निकाल ले, क्योंकि मैं उनका मुसलमान खरीदा हुआ जाति वक्त है नहीं। वो आरजेडी के हैं, हाँ आरजेडी के हैं। वो हमको क्या मुसलमान को क्या दिए हैं? अगर वो कहते हैं कि कुछ दिए हैं, और जीत के जाने के बाद हमारे गांव के स्कूल का जो स्थिति है, अभी तक शौचालय में पानी नहीं है। किस गांव की बात कर रहे हैं? छपरा गोविंदपुर छपरा। पूरे 88 में जो अभी रोड बन रही है सर, पूरे 88 में रोड बना के इधर से जाइए इधर उखड़ रहा है। उस काम का कोई मतलब प्रक्रिया नहीं है, जिसका क्या मिट्टी डाल के बन रहा है कि क्या डाल के बन रहा है। अभी हमारे गांव में 150 व्यक्ति नल जल से क्षतिग्रस्त है, जिसको 2 साल 2.5 साल से पानी एक बूंद नहीं मिल रहा है। इसको PhD को कितने को मैंने आवेदन करके थक गया, जिसको कोई अभी तक सूचना, कोई जानकारी, किसी चीज को पूछताछ करने हमारे माननीय विधायक जी निरंजन बाबू ने अभी तक आने का कोई भी मतलब किसी को भेजने का भी काम नहीं किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण का मतलब एनडीए का समर्थक और मुस्लिम यादव का मतलब जो है सो आरजेडी का समर्थक, लेकिन आप लोग सीधे तरीके से खारिज कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो कोमल सिंह को वोट करने नहीं जा रहा हूँ, और नहीं आरजेडी को वोट करने जा रहा हूँ, न किसी पार्टी को वोट करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ मुकेश ओझा को वोट करने जा रहा हूँ। और इससे हमारे जो माननीय अभी जो क्या नाम विधायक हैं, हम लोगों को बहका फुसला करके जमीन ले लिया गया, जिसका 1 पैसा अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और ये उस पर कार्य करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकेश ओझा कौन हुआ? मुकेश ओझा हमारे ग्रामीण आदमी है, हमारे दुख सुख में हमारे साथ जिला पार्षद है, हमारा जिला पार्षद है। तो जिला पार्षद के साथ आप लोग हैं? हाँ, वो कहेंगे आग में कूद जाओ तो हम लोग कूद जाएंगे। तो एनडीए की सरकार बनाएंगे आप लोग? देखिए, एनडीए की सरकार हो या किसी को सरकार हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिधर मुकेश ओझा है हम उधर है। हमें मुकेश ओझा चाहिए। हमें कभी भी किसी तरीके की कोई तकलीफ हो, कोई नेता देखने नहीं आते हैं। अगर कोई वहाँ पे मौजूद होते हैं तो मुकेश ओझा मौजूद होते हैं। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, बारिश हो, तूफान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे सिर्फ रहते हैं अगर मौजूद तो मुकेश ओझा नहीं रहते हैं। हम लोग सीधा तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुकेश ओझा के साथ में है और किसी के तरफ नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे? आदरणीय श्री मुकेश ओझा जी जो है गरीबों का रहनुमा है। कोई भी गरीब को कोई भी दुख तकलीफ हो
वो पहले कोई अभी वर्तमान रात में में जो 2 बजे नेताजी फोन जो कीजिए तो वो आ जाते हैं। निरंजन नाथ जी उनके पास नहीं जाते, वो कहाँ खोजेंगे? वो दौड़ के आते हैं मुकेश झा जी के यहाँ पर, ये जाकर उसका सोल्यूशन करते हैं, तो हम लोग तो उनके पीछे रहेंगे ना। तो जाति की बात जाति की बात नहीं है, व्यवहारिकता की बात है। नहीं, जाति का कोई बात नहीं। जाति जाति सिर्फ नहीं है, बहकावा है बस। सर, जाति जो है ना ये बहकावा है, हम लोगों को विभाजन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एकजुट हैं सभी जी, मुस्लिम, हमारे धरातल पर ऐसा कुछ भी क्या नहीं है। कहेंगे? बिल्कुल सर, हम लोग बंदरा रामपुर दियाल पंचायत से मुकेश भाई था कि हम लोग के लिए रात भर दिन भर हम लोग के लिए रास्ता के लिए इकट्ठा करके हुआ, बेचारा बिना खाना बिना पानी के लिए हम लोग का रास्ता बनवाने के लिए खड़ा हो गए। ये विधायक जी जो है निरंजन नाथ जी, उनको 75 मरते हम लोग फोन किए, कोई आदमी नहीं आया, न कोई प्रक्रिया मिला, ऊपर से हम लोग पर फुल टॉर्चर करा है। अब हम लोग को कोई बयान नहीं दिया, हम लोग को जबरदस्ती फंसाया गया, हम लोग 5 आदमी को जबरदस्ती फंसाया गया उसमें। हम लोग कोई तो आप लोग एकजुट हैं? बिल्कुल, जिधर मुकेश भैया बोलेंगे उधर हम लोग पूरा फुल सपोर्ट देंगे उनको। तो बांटने की, बिहार में बांटने की राजनीति हो रही है क्या? आप लोग युवा क्या सोचता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को जैसा समझ में आता है मुकेश ओझा सर के सामने हम लोग वोट देंगे। हाँ, तो सब जनता का यही सूचना है, सबका यही इरादा है। हाँ, सभी लोग एकजुट हैं। देखने वाले हैं हम लोग किसी दबाव में तो नहीं आप लोग बोल रहे हैं? कोई इसमें दबाव नहीं है सर, रहेगा लोग कोई दबाव नहीं है। मुकेश ओझा जी तो राजनीतिक दल के लोग जो दावा प्रतिदावा कर रहे हैं, प्रत्याशी एकदम सबका साथ सबका विकास जैसे होता है उस तरीका से होगा। इस बार कोई मुसलमान झांसा में आने वाला नहीं है निरंजन बाबू का। तो बंदरा का मुसलमान इस बार इतिहास लिखने जा रहे हैं। इतिहास में एकदम लिखा होगा, एकदम इतिहास लिखा तो गया, वोट का आधार क्या होगा? विकास। बस विकास होगा। तो निरंजन नाथ से काहे नाराज हैं आप लोग? आज तक घूम करके देखने ही नहीं आए, देखने हम लोग जानते हैं मुकेश ओझा विधायक जी हम लोग के हैं। तेजस्वी यादव रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं, वो फोकस बोलते हैं, वो वोट लेना ना अभी ये बोल रहे हैं। वो सब झूठ हवा, खाली हवा उड़ा रहे हैं। मोदी नीतीश में आप लोग विश्वास करते हैं? बिल्कुल भी जहाँ जीते हुए जगह किसी मामला को दिलगा दिए हैं क्या? रात को 2 बजे जहाँ जीत गए हैं वहाँ दिलगा, आप लोग लगा के बिल्कुल रखेंगे। उम्मीद है। क्या कहेंगे? एकदम हम लोग जितना मुसलमान है सब हम लोग यहाँ से जाकर रामपुर जिले में हम लोग के लिए जो किए हैं, हम लोग के लिए आप कुछ दिन रात बोलेंगे? उनके लिए इकट्ठा कर देंगे। के पास में है, जैसा हम लोग के लिए कभी भी फोन करते रहे, कभी नहीं उस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ उनकी समुदाय के लोग हैं, बंदरा प्रखंड क्षेत्र के हिस्से में हम हैं, और जैसा कि तमाम कई गांवों से मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इनका दावा है कि अब की बार किसी जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बंटने वाले नहीं है, किसी प्रत्याशी के नाम पर बंटने वाले नहीं है, किसी पार्टी के नाम पर बंटने वाले नहीं है। जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, उनसे इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है। बस वास्ता यही है कि क्षेत्र का विकास किसने किया, कौन इनके साथ है, सुख और दुख में कौन साथ देगा, एक बुलावे पर कौन आएगा, इनकी भावनाओं को कौन समझेगा, गाय घाट के इतिहास को कौन पलटेगा, गाय घाट में विकास कौन करेगा। झूठा वादा कोई बेटा बनकर ठगने का काम कोई नहीं करे, कोई बेटी बनकर ठगने का काम नहीं करे। सच्चे तरीके से और अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, और कई बिंदुओं पर इन लोगों की जांच पड़ताल जारी है, और अलग तरीके से अंतिम क्षण तक दिल दिमाग जो कहेगा, सबका साथ जो होगा, जो सबका विकास की बात करेगा, उसी को अब के बार वोट करने का इरादा मुस्लिम भाइयों ने किया है। और सभी मुस्लिम भाई एकता की दावे कर रहे हैं, और यह भी कर रहे हैं कि बंदरा का जो वोटिंग होता है हर बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को बदलता है, लेकिन अब की बार मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम भाइयों का जो वोट होगा, इतिहास को A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर बिहार।